अस्सलाम वालेकुम। 7 दिसंबर 2022 BLS ऑफ़िस में स्पेन वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। तो आज तकरीबन 50 दिन बाद इतला आई है, उनका मैसेज आया कि पासपोर्ट रिसीव हो गया। अब उनके ऑफ़िस जा रहे हैं तो पासपोर्ट देख के पता चलेगा कि वीज़ा स्टैम्प हुआ है या नहीं। मिलते हैं दोबारा इंशाल्लाह। A few moments later. पासपोर्ट कलेक्ट कर लिए, अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा स्टैम्प हो गया। इन्होंने 1 फरवरी से लेके 17 मार्च तक रखा है इसका 2023। Several days later. अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लाहौर एयरपोर्ट पे हैं। इब्तदाई चेकिंग हो चुकी है स्पेन जाने के लिए। अब बोर्डिंग पास वाली लाइन में कुछ टाइम लगेगा, मुझे रश है काफ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह बोर्डिंग पास मिल गए हैं। अब रैपिंग के लिए लाइन में है। ये बैग की रैपिंग करना बेहतर रहता है, लाजमी नहीं है ये, लेकिन हो जाए तो अच्छा है ये सामान की सेफ्टी के लिए। अच्छा चलो ठीक। लास्ट फाइनल इमिग्रेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, आखिरी सिक्योरिटी चेकिंग भी हो गई है। अब फाइनल वेटिंग लाउंज में वेट कर रहे हैं। एयरलाइन का अभी काफ़ी टाइम बाकी है, 4:45 सुबह के हुए हैं। फ़्लाइट का टाइम है 6:30 बजे। ये टर्किश एयरलाइन है जो यहाँ से इस्तांबुल लेके जाएगी, फिर इस्तांबुल से बार्सिलोना और बार्सिलोना से सविया स्पेन सिटी इंशाल्लाह। फजर की नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ते हैं। When needed, you can release it as shown. Before the flight, and seatbelts are given out by the cabin crew. Please switch your mobile phones and टर्किश एयरलाइन लाहौर एयरपोर्ट से रवाना होने लगी। mobile phones are switched off. Before takeoff and landing, please unplug all. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। लाहौर से इस्तांबुल तकरीबन 7 घंटे की फ़्लाइट है। उसके बाद इंशाल्लाह बार्सिलोना और फिर बार्सिलोना से सविया स्पेन। स्पेन वीज़ा के लिए अप्लाई करना अब तक सबसे मुश्किल साबित हुआ। उसकी वजह अपॉइंटमेंट हासिल करना। इन्होंने अपॉइंटमेंट का सिस्टम इस तरह से बना रखा है कि वो अब नामुमकिन हो गया है कि हर रोज़ चंद सेकंड के लिए रैंडमली किसी भी टाइम पे स्लॉट ओपन करते हैं और फ़ौरन वो गायब हो जाती है। जब तक इंफॉर्मेशन फ़िल करते हैं वो गायब हो चुकी होती है। तो ये मुमकिन ही नहीं रहा कि अपॉइंटमेंट हासिल हम सीधे तरीके से कर सकें। तो काफ़ी टाइम ज़ाया करने के बाद तकरीबन 2-3 हफ़्ते ट्राई करते रहे, नहीं बात बन सकी। तो फिर कॉमर्स यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल ऑफ़िस है, अल्लाह ताला उनका भला करे, उन्होंने मेरी हेल्प की। एक एजेंट से रब्ता किया और उस एजेंट को फ़ीस दी। इस तरह से 2 महीने सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने में लग गए। फ़्लाइट इस्तांबुल लैंडिंग के लिए तैयार है। इस्तांबुल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जा रहा है। तो ये स्नोफॉल भी नज़र आ रही है। सुभान अल्लाह। Hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar, dünyanın buluşma noktası İstanbul Havalimanı'na hoş geldiniz. Yolculuğunuzun rahat ve keyifli geçmiş ol. ये पूरे 2 किलोमीटर की वॉक के बाद फाइनली गेट आ गया है जो इन्होंने बताया था B10। और ये फ़्लाइट भी कोई 45 मिनट्स लेट है। ये इस पर ढूंढने का तरीका ये है कि जो टाइम लिखा हुआ हो उस टाइम पे फोकस करें। जैसे इसका टाइम है 3:05, तो 15:05 पे ये नज़र आएगी। जैसे ये हमने ढूंढी और B10 गेट नंबर अभी अभी अनाउंस किया है इन्होंने। अब इस्तांबुल से रवानगी है बार्सिलोना की तरफ।
आप देख रहे हैं कि इस्तांबुल में हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है। बार्सिलोना लैंड करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा बादल हैं, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जहाँ पे कनेक्टिंग एयरलाइन एक से ज़्यादा हूँ तो वहाँ ख्याल रखें कि लाहौर एयरपोर्ट पे सबके बोर्डिंग पास बनवाएं। नॉर्वे जाते हुए सबके बोर्डिंग पास बनाए थे और बहुत अच्छा रहा। एक साथी के नहीं बना के दिए, फिर उसका कहा तो उसने बना दिए। इस समय थोड़ी सी लापरवाही हो गई और एक बोर्डिंग पास आखिरी एयरलाइन का उन्होंने कहा कि जी ये नहीं बन सकता, हालांकि वो गलत कह रहा था। वो चाहता तो बना सकता था। जब बैगेज एंड तक बुक हो जाता है तो बोर्डिंग पास क्यों नहीं बन सकता, लेकिन उसकी वजह से इधर बार्सिलोना एयरपोर्ट पे जो खजलकारी हुई है कि 2 दफ़ा सिक्योरिटी चेकिंग से गुजरना पड़ा, एयरपोर्ट से बाहर आना पड़ा, फिर दोबारा एंटर हुए और वहाँ बोर्डिंग पास बनाया और फिर दोबारा सारा प्रोसेस रिपीट करना पड़ा। तो इससे बेहतर है कि लाहौर एयरपोर्ट पे इंसिस्ट करके बोर्डिंग पास बनवा लिया जाए। बार्सिलोना में इस वक्त बहुत ही तेज़ हवा चल रही है। रात तकरीबन 11:30 बजे सुइया एयरपोर्ट पे पहुँचे। बैगेज कलेक्शन सेंटर में तमाम बैग रेलिंग पे गुजर गए, लेकिन मेरा बैग नज़र नहीं आया। इसी दौरान मेरी नज़र प्रोफेसर पे पड़ी जो मुझे लेने के लिए आए हुए थे। वो यूनिवर्सिटी ऑफ सुइया में डीन भी हैं। उन्हें मैंने व्हाट्सएप पे कॉल करके बताया कि मेरा बैग रिसीव नहीं हो रहा, तो उन्होंने गाइड किया कि आप लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन में चले जाएं। लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन करीब ही था। वहाँ मैं गया तो उन्होंने बताया कि आपका बैग वो जो लास्ट वाली रेलिंग है वहाँ पे आएगा। हालांकि मेरी फ़्लाइट के तमाम मुसाफिरों की रेलिंग और थी जहाँ मैं वेट करता रहा। खैर मैं उनकी बताई हुई रेलिंग पे गया, वहाँ मेरा बैग मौजूद था, लेकिन बहुत ही टूटी हुई हालत में। एक पहिया गायब था और दूसरा टूटा हुआ था। मैंने उन्हें बताया, वो कहते हैं कि आप बैग कंपनी को रिपोर्ट करें। डैमेज क्लेम का बाकायदा एक प्रोसीजर मौजूद है, लेकिन हमें प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता। भी आपकी लास्ट कनेक्टिंग एयरलाइन है वही रिस्पॉन्सिबल होती है और उसी एयरपोर्ट पे कंप्लेंट करनी ज़रूरी है और कंप्लेंट की कॉपी हमारे पास ओरिजिनल होनी चाहिए ताकि हम बाद में क्लेम कर सकें। सामान की खैर है, अल्हम्दुलिल्लाह 22 घंटे का तवील सफ़र खैरियत से गुजर गया। आप सबकी दुआओं से रहायश और इसके इर्द गिर्द की तस्वीरें बनाई हैं ताकि भूल जाने की सूरत में ढूंढना आसान हो। ये मेरी पहले दिन की शॉपिंग। किसी भी ऐसे मुल्क में पहला दिन किसी बहुत बड़े एडवेंचर से कम नहीं होता। हर चीज़ एक्सप्लोर करनी पड़ती है। हलाल फूड कहाँ से मिलेगी, भाई मैंने लिमिटेड सी फूड ली है, भी फ्रूट वगैरह ले लिए, छलियाँ ली हैं, तो अभी हलाल फूड एक्सप्लोर करने में कुछ टाइम लगेगा। ये रास्ता जा रहा है घर की तरफ। यूनिवर्सिटी यहाँ से काफ़ी दूर है, उसके लिए ट्रैवल पास का तलाश कर रहे हैं कि कौन सा ट्रैवल पास सूट करेगा। कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं नज़र आ रहे यहाँ पे फ़िलहाल, तो आज पता करते हैं इसका भी। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ सेविया। इनका एक कैंपस इधर है, कुछ कैंपस इनके बाकी सिटी एरियाज में। ये है डिपार्टमेंट जहां ऑफिस दिया गया है। ये दफ्तर है। अभी थोड़ी देर पहले जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं यहाँ ज्योमेट्री डिपार्टमेंट की, उन्होंने मुझे पिक किया रहायश से और ले आए हैं यहाँ इस ऑफ़िस में, जहाँ मैं इंशाल्लाह बैठा करूँगा आके। और इसके अलावा ये अब देखना ये है कि खाना कहाँ से खाना है, क्योंकि वो तो चलेगी क्लास लेने और उसने फ्री होना है 7 बजे। तो 7 बजे तक मैंने वेट करना है और कुछ खाने पीने का ढूंढते हैं। हलाल फूड का काफ़ी यहाँ मसला है, लैंग्वेज का भी काफ़ी इशू है क्योंकि इंग्लिश ये लोग नहीं समझ रहे।
इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कैफेटेरिया में आया हूँ कोई हलाल फूड देखने के लिए। ये इनका मेन्यू था और लेकिन स्पेनिश में है। इसको गूगल लेंस की हेल्प से किया है ट्रांसलेट इंग्लिश में, लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं आई। तो फिर एक आदमी जो कैफेटेरिया का ही कोई वर्कर था उसने हेल्प की है। उसने मुझे जो ऑप्शन दिया है वो टूना फ़िश का है, जिसमें टूना फ़िश बर्गर का ऑप्शन है और उसमें कुछ सैलड वगैरह होगा। वो ऑर्डर किया तो 6 नंबर है मेरा। जब आ जाएगी ये उन्होंने डिवाइस दी है, इसके मुताबिक जब ये वाइब्रेट करेगी तो इसका मतलब मेरा ऑर्डर रेडी हो जाएगा। ये वाइब्रेट करने लगी है, बीप साउंड भी आ रही है। यस ये सिमुलेशन नहीं है बल्कि असली आग है, गर्म है ये हॉट।